हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मे, माइट एंड मस्ट। तो मस्ट के बारे में बात करेंगे। वी यूज मस्ट व्हेन वी वांट टू से दैट इज नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत हो, उसकी इम्पोर्टेंस हो या ड्यूटी हो हमारी कि हाँ हमको वो काम करना है तो करना ही है। एक एग्जांपल है, वी मस्ट हैव टू शो आईडी कार्ड वाइल एंट्री इन ऑफिस। तो इस केस में हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे हमको आईडी शो करना होता है, यानी कि शो करना ही होता है। अगर आप आईडी शो करोगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपको आईडी कार्ड शो करने के बजाय स्वाइप करना होता है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं वी मस्ट हैव टू स्वाइप आईडी कार्ड वाइल एंट्री इन ऑफिस। तो यहाँ पे भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, ड्यूटी है कि हमको आईडी कार्ड शो करना है, स्वाइप करना है। May use used to express possibility. It can also be used to give or request permission. मे की जो श्योरिटी, पहले इसकी श्योरिटी और पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। जो इसकी पॉसिबिलिटी होती है 50 to 80% होती है। लाइक हम इसका जो यूज़ होता है 50 to 80% की श्योरिटी लेके चलते हैं कि मान लो सामने वाले बंदे, आप एक एग्जांपल है कि जैसे सामने वाले बंदे से आप बात कर रहे हो और उसको फीवर है, पर आपको पता नहीं है कि उसको कौन सा फीवर है। कोविड-19 का टाइम चल रहा है, उसको कोविड-19 भी हो सकता है, वायरल फीवर भी हो सकता है, नॉर्मल फीवर भी हो सकता है, लेकिन यू डोंट नो तो आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो इट मे बी यू हैव वायरल फीवर, क्योंकि आप श्योर नहीं हो। अगर आप श्योर हो कि हाँ उसको कोविड-19 ही है, वायरल फीवर ही है, नॉर्मल फीवर, अगर आप प्योर श्योर हो, 99% श्योरिटी रखते हो, तो उस केस में आप मस्ट यूज़ करोगे। सेकंड आ जाता है इसका कि रिक्वेस्ट परमिशन। मे का यूज़ है जो हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मे आई कमिंग सर। तो इस केस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मे का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें भी श्योर नहीं है कि सामने वाला जो हमारे सर हैं वो हमको आने देंगे कि नहीं आने देंगे। श्योर नहीं है। कभी कभी सर ऐसे होता है कि गुस्सा कर जाते हैं, आप काफ़ी देर तक बाहर रहते हो स्कूल में, तो 15 मिनट 20 मिनट ऐसे आप बाहर स्पेंड कर लेते हो अपना टाइम, तो आप आते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलती है, सर आपको नहीं आने देंगे। तो उस केस में आपको श्योरिटी है ही नहीं, इसलिए आप पूछ रहे हो मे आई कमिंग सर। अगर आपको श्योरिटी होगी तो आप पूछोगे ही नहीं दे। तो हम यहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है might. We use might when we are not sure about something in the present or future. तो might का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारी कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसकी जो श्योरिटी होती है और पॉसिबिलिटी होती है वो 20 to 40% की लेके चलते हैं, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं किसी चीज़ के होने का। तो इसकी एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपसे सामने वाला कोई आदमी है या कोई भी है, आपसे पूछ रहा है कि आज बारिश होगी, तो उसमें आप क्या कहते हो कि बाहर आपको कुछ बादल ही नहीं दिख रहा है, मौसम एकदम क्लियर है, तो आपको श्योरिटी आपको खुद लगता है कि श्योरिटी आपको 20 to 40% आपको श्योरिटी लगती है कि नहीं आज बारिश तो होगी नहीं। तो उस केस में आप माइट यूज़ करोगे, इट माइट रेन टुडे। आप ऐसे रिप्लाई करोगे सामने वाले, क्योंकि आप श्योर ही नहीं हो कि बारिश होगा कि नहीं होगा। श्योर भी बात नहीं आती इसमें, आप बिल्कुल भी मतलब इग्नोर करते हो। 20 to 40% की आप श्योरिटी लेके चलते हो कि बारिश होगी ही नहीं, इट माइट रेन टुडे। यहाँ पे कुछ मस्ट की एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। वी मस्ट हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट। तो हम सुबह उठते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो नहीं है कि ना हम पहले लंच कर लेंगे, डिनर करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, या तो आप चाय पियोगे, चाय के साथ ब्रेड खाओगे, पोहा खाओगे। पोहा तो आजकल सब कोई खाता है ब्रेकफास्ट में। तो हमारा ब्रेकफास्ट, और हम ब्रेकफास्ट को पहले प्रेफर करते हैं, लंच और डिनर बाद की बातें आ जाती हैं। तो इस केस में हम मस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, हमको ये करना है, खाना ही खाना है। ब्रेकफास्ट को मस्ट का यूज़ हुआ। वी मस्ट वियर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे भी मस्ट का यूज़ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमारी ड्यूटी है कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म डालेंगे, स्कूल जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म डालेंगे। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ऑफिस। अब हर ऑफिस के अपने अपने रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। रूल्स आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज लग जाती है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे मस्ट का, क्योंकि वो
हमारी ड्यूटी है, बहुत ही ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। वी मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। अब हर स्कूल में आपको असाइनमेंट देते हैं, तो आप उस असाइनमेंट को टाइम पे ही कंप्लीट करोगे। अगर आप टाइम पे नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको पेनल्टी लग जाती है या आपके मार्क्स कम कर देते हैं। तो आपको आप बोलते हो ना कि आई मस्ट हैव टू कंप्लीट माय असाइनमेंट ऑन द टाइम, तो इसमें आपको मतलब वो आपका काम है, ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको करना ही करना है, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करोगे। मे मे आई बोरो द बाइक टुमारो। तो इस केस में उसको बाइक लेने जाना है, लेकिन वो अपनी श्योरिटी बहुत कम लेके चलता है कि उसको कुछ भी हो सकता है, उसको सुबह उठ के ना भी जाना हो, लेकिन उसको एक श्योर होता है कि हाँ मुझे बाइक लेने जाना है, तो वो इस केस में वो मे यूज़ करेगा। मे वो यूज़ योर फ़ोन। तो इस केस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से कि हम आपका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सामने आप रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हो कि सामने वाला आपको मना भी कर सकता है, तो आप इसमें भी श्योर नहीं हो, इसलिए आप मे यूज़ कर रहे हो, मतलब इसमें भी आपकी श्योरिटी 50 to 80% की होती है। आई मे हैव डेजर्ट आफ्टर डिनर। तो इसमें वो अपनी श्योरिटी 50 to 80% लेके चलता है कि उसके पास ऑप्शन हो सकती है कि डिनर के बाद वो मीठा के अलावा कुछ और भी खा सकता है। अगर वो उसको श्योरिटी होती है कि हाँ मुझे डिनर के बाद मीठा खाना ही है, उसकी श्योरिटी अगर 99% की होती है, तो उस केस में वो मस्ट यूज़ करेगा, आई मस्ट हैव डेजर्ट आफ्टर डिनर। लेकिन अगर उसकी श्योरिटी कम होती है, 50 to 80% की होती है कि हाँ उसके पास ऑप्शन होता है कि वो मीठा के अलावा कुछ और भी खा सकता है, तो उस केस में वो मे का यूज़ करेगा। मैट की एग्जाम्पल है इट माइट रेन। इसमें बहुत कम श्योरिटी लेके चल रहे हैं कि आज रेन होगा, क्योंकि हम श्योर ही नहीं है कि रेन हो सकता है, बहुत कम श्योरिटी लेके चलते हैं। मौसम क्लियर है, बस हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हम कह नहीं सकते हैं कि बाहर रेन होगा, तो बहुत कम श्योरिटी लेके चलते हैं। और शी माइट पास द एग्ज़ाम, इसमें क्या आ जाता है कि हम बोलते हैं ना किसी को कि वो शायद ही पास हो, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, उसके एग्ज़ाम, वो बीमार हो गई है, तो वो एग्ज़ाम में पता नहीं कैसा उसका एग्ज़ाम गया। हमको पता है ये सब चीज़ें कि हाँ उसको कोविड-19 है और वो एग्ज़ाम देने गई है, तो हम श्योर नहीं है कि हाँ वो पास हो सकती है, बिल्कुल भी श्योर नहीं है, ना के बराबर हो जाता है ना एक, तो हम उस केस में यूज़ कर सकते हैं शी माइट पास द एग्ज़ाम, शायद ही वो पास होए। तो ये हमारी एग्जाम्पल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है और एक ही सेंटेंस को तीनों में कैसे यूज़ किया जाए, और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा मस्ट में माइट का यूज़ कहाँ पे, कैसे और कब करें। मस्ट, आई मस्ट प्रेफर गवर्नमेंट जॉब ओवर प्राइवेट जॉब। तो इसमें ये आ जाता है ना कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब इतनी पसंद होती है कि वो प्राइवेट जॉब को प्रेफर ही नहीं करता है, वो गवर्नमेंट जॉब उसको चाहिए, कभी भी ऑफर आएगा उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना ही जाना है, तो उस केस में वो आदमी आई मस्ट प्रेफर गवर्नमेंट जॉब ओवर द प्राइवेट जॉब बोलेगा। आई मे प्रेफर गवर्नमेंट जॉब ओवर प्राइवेट जॉब। इस केस में मे का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे उसको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑफ़र आता है तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी कि वो हो सकता है कि अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, उसको गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगे और उसमें वो चला, उसकी श्योरिटी हो कि हाँ मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब का ऑफ़र आएगा तो मैं उसमें चला जाऊँगा, तो उस केस में वो आई मे का यूज़ करेगा, मे का यूज़ करेगा। तो थर्ड आ जाता है हमारा माइट, आई माइट प्रेफर गवर्नमेंट जॉब ओवर प्राइवेट जॉब। तो इसमें आ जाता है ना कि उसकी अगर अच्छी खासी प्राइवेट में सैलरी 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, तो उसको गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आ जाए 50,000 40,000, तो वो चाहेगा ही क्यों, उसको प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा सैलरी उसकी मिल रही हो, तो वो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा नहीं। लेकिन इस केस में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है, उस अच्छी सेटिंग के लिए वो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो उस केस में वो आदमी मस्ट यूज़ करेगा। लेकिन जो आदमी जाना ही नहीं चाहता, वो प्राइवेट जॉब में ही रहना, उसका ना के ऑप्शन होता है, 20 to 40% की श्योरिटी लेके चलता है, यार ऑफर आएगा तो मैं तो नहीं जाऊँगा, तो उसमें उस केस में वो आई माइट का यूज़ कर सकता है, आई माइट प्रेफर गवर्नमेंट जॉब ओवर प्राइवेट जॉब। सो थैंक यू सो मच, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।